अब हम 1.3 का जो है वो 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11th क्वेश्चन भी रेसिप्रोकल इक्वेशन की ही टाइप है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप 1 में हमने क्या करना है सोल्यूशन में, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर के साथ इस सारी इक्वेशन को है डिवाइड कर लेना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, एक्स 4 है, तो एक्स 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, x3 में से x2 को माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, यानी कि एक x रह गया। और ये जो x है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, सिंपल -6 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अब एक x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो एक एक x तो आपस में कट जाएगा, तो एक ऊपर रह गया और बाकी दो में से एक निकाल लेंगे तो एक x रह गया। ठीक है, यहाँ पे ये जिस तरह ये है ना x ओवर एक्स स्क्वायर, ये देखो x ओवर एक्स स्क्वायर मतलब 2x है। ठीक है, तो एक x तो एक x से कट गया, बाकी कितना रह गया 1 ओवर x, तो हमने वो लिख दिया 1 ओवर x। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है +2 ओवर एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिख दिया, और जीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी वो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे जीरो लिख दिया। एंड देन उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे हम ना इसको कंबाइन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख दिया, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख दिया, दरमियान में ये -6 आ गया, दरमियान में लिख लें या फिर यहाँ एंड में लिख लें। एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साथ कर दिया और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को एक साथ कर दिया। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ में देखो, ये तो फार्मूला होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे 2 की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर लिख लिया हमने, उसके बाद -6 एज इट इज़, और यहाँ पे ये सारी इक्वेशन एज इट इज़। अब ये जो हमारे पास बन गई है इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, वैल्यू असाइन करनी होती है ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। अब ये इक्वेशन काफ़ी बड़ी है ना, इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको ईजी करने के लिए ना हमने x प्लस एक्स 1 ओवर एक्स को क्या वैल्यू असाइन कर दी, y, सिंपल y। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड पे, अब इसका फॉर्मूला ओपन करना है, तो क्या फॉर्मूला ओपन करने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये जो +2 था ना, ये राइट साइड पे इसको लिख लेंगे तो -2 हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, वाई स्क्वायर -2, और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई। अब इसको हमने इक्वेशन में पुट कर लेना। अब ये देखो हमने क्या किया, रिप्लेस कर दी वैल्यूज बाय y एंड y -2, वाई स्क्वायर -2। इक्वेशन में ये देखो यहाँ पे, अब ये वाली इक्वेशन है ना हमारे पास, ये वाली, इसमें हमने 2 लिख दिया एज इट इज़। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, वाई स्क्वायर -2, -6 एज इट इज़ ही आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस, और y जो है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह हम लिख देंगे y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया ना, ये इजी बन गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2y स्क्वायर -2, 2 4 हो जाएगा, और -6 और प्लस y एज इट इज़ ही। उसके बाद ये -4 और -6 को सॉल्व कर सकते हैं ना, तो ये -10 आ जाएगा। इनकी अरेंजमेंट ठीक कर ली, y को पहले लिख दिया और -10 को बाद में लिख दिया। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई ना, इसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके y की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो फैक्टराइजेशन का तरीका जैसे पहले सॉल्व करते हैं कि हम पहले 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि पहली और थर्ड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20y स्क्वायर। ठीक है, ये आ गए। अब हमें 2 नंबर कौन से चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 20y स्क्वायर आए, और जमा या माइनस करने से 1 रह जाए। ठीक है, 1 सिंपल y रह जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं 1। ठीक है, अब कौन से ऐसे 2 नंबर है, अब अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये तो 20 तो आ जाएगा, लेकिन 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 रह जाएगा, हमें तो चाहिए 1। और अगर 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन हमें 1 चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो 2 डिजिट्स हैं, ये 2 डिजिट नहीं चाहिए हमें, तो हम
ले लेते हैं 4 और 5 को। अब देखो, अब 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 5 में से माइनस करेंगे 4 को तो क्या रह जाएगा 1। यानी कि ये दोनों डिजिट ठीक हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं 5y और 4y। ठीक है, 5 और 4y लिख लिया। अब प्लस किसके साथ आना है और माइनस किसके साथ आना है। अब प्लस यहाँ पे देखो प्लस y आना, यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आएगा और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तब ये आपस में प्लस माइनस होके माइनस हो जाएंगी। और बाकी -10 और 2y² तो हमने एज इट इज ही लिखना होता है। उसके बाद क्या काम करना होता है, हमने इनमें से लेने होते हैं कॉमन। 2 का पेयर्स है ये, तो 2y² प्लस 5y में क्या कॉमन है, इसमें अब 2 और 5 एक टेबल पे तो नहीं जाते, यानी कि ये दोनों तो कॉमन नहीं है, लेकिन इनमें y और y तो कॉमन है। इसके पास 2 y हैं, इसके पास 1 y है, यानी कि 1 y को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी इसके पास अब क्या रह गया, 2y सिंपल रह गया, और प्लस 5 के पास जो y था वो तो हमने यहाँ लिख लिया, कॉमन ले लिया, तो सिंपल 5 रह गया। उसके बाद 4 और 10 में क्या कॉमन है, इसमें y तो कॉमन नहीं है क्योंकि 10 के पास y नहीं है, तो 4 और 10 जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड होते हैं, तो हमने -2 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, प्लस होगा या माइनस होगा इन दोनों के दरमियान में, उसी को यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ माइनस लिख दिया और 2 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 2 से ये 4 जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2y रह जाएगा, और प्लस ये प्लस माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस हो गया, और ये 10 के टेबल में 2 कितने पे जाता है, 5 पे, इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये दोनों 2y + 5 और 2y + 5 ये दोनों सेम होगी नहीं, यानी कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। उसके बाद y - 2 को हम कंबाइन करके लिख देंगे, और 2y + 5 को हमने एक बार लिखना है, इन दोनों वैल्यूज़ को एक बार लिखना होता है, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वल टू 0 हैं, इसलिए y - 2 को हम अलग 0 के साथ लिख देंगे, और 2y + 5 को हमने अलग 0 के साथ लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे -2 जो है वो राइट साइड पे लिखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, यानी कि y की एक वैल्यू आ गई 2, और सेकंड वैल्यू कैसे आएगी, +5 को हम राइट साइड पे लिखेंगे -5 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उल्ट हो जाती है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा। ये क्या y की वैल्यू होगी -5/2। ठीक है, अब हमारे पास 2y की वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, ये जो अगला प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। अच्छा, यहाँ पे हमने y की वैल्यूज़ दोनों पुट करनी है ना, तो x + 1/x इज इक्वल टू y और x + 1/x इज इक्वल टू y, हमने 2 बार लिख लिया। अच्छा, एक y की वैल्यू क्या थी -5/2, और एक y की वैल्यू क्या थी 2। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले x है ना, x को सारी इक्वेशन के साथ जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर देना है। x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/x को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू -5/2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे ना ये x मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, और ये वाला जो x है ना ये क्रॉस हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो सिंपल +1 रह गया, और इज इक्वल टू ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -5x हो जाएगा ओवर 2 आ गया हमारे पास। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2x² + 2 इज इक्वल टू -5x। ठीक है, उसके बाद हम ये -5x को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, तो ये +5x हो जाएगा। अब इसकी करनी है हमने तजज़ी। तजज़ी कैसे करते हैं, अब 2 डिजिट चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4x² आए, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x²। तो मल्टीप्लाई करने से 4x² आए, और जमा या माइनस करने से 5x² आए, तो 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x² आ जाएगा, और 4 को 1 में जब प्लस करेंगे तो 5x आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2x को कॉमन ले लिया, x + 2 रह गया, और यहाँ पे हमने 1 को कॉमन लिया तो x + 2 कॉमन रह गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, 2x + 1 को एक साथ लिख लिया, और बाकी x + 2 को एक बार लिखना है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों 0 के इक्विवेलेंट हैं, तो हमने यहाँ पे 0 के साथ अलग अलग लिख दिया। अच्छा, ये प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और
2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था हमारे पास, तो हम यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो -1/2 आ गया, और ये +2 था, ये राइट साइड पे लिखेंगे तो -2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं ये जो दूसरी x की वैल्यू, y की। अच्छा, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, ठीक है, y की जगह पे, और फिर x को हम सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x² + 1 = 2x, ठीक है। अब ये 2x को हम लेफ़्ट साइड पे ले गए, -2x + 1 = 0 हो गया। इसकी तजज़ी कर लेंगे, तजज़ी करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यूज़, x² - 1x - 1x + 1 = 0, ठीक है। और उसके बाद इसमें से कॉमन ले लिया हमने x को, और x -1 रह गया सिर्फ, और -1 कॉमन लिया तो x -1 रह जाएगा। इसके बाद हम इसको x और x -1 को कंबाइन करके लिख दिया, और x -1 जो है उसको एक बार लिखना है। अच्छा, अब ये दोनों सेम है ना, तो सेम को हम क्या करेंगे, इकट्ठा लिख देंगे स्क्वायर के साथ, ठीक है। स्क्वायर को फिर कैसे ख़त्म करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा, x -1 सिंपल रह गया = 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 1 -2 -1/2, ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, 4.2 की पावर क्या दी हुई है, 2x + 1 - 9.2x + 1 = 0। ये कौन सी फॉर्म है, ये टाइप है एक्सपोनेंशियल टाइप है, ठीक है। बुक नंबर दिया हुआ है 10, वहाँ पे उसकी एग्जांपल दी हुई है। एक्सपोनेंशियल टाइप है ये वाली इक्वेशन की। ये दिखने में थोड़ी सी ऐसे डिफ़िकल्ट लग रही है, बट ये इजी है और शॉर्ट है क्वेश्चन भी। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखो, अब ना ये जो 2x + 1 है ना, हमने इसको क्या किया, 2x को अलग लिख लिया, इसको 2x को अलग 2 के साथ लिख दिया, और ये 1 को अलग 2 के साथ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो डिजिट होगा ना, 2 हो, 3 हो या 4 हो, जो भी है, हमने उसको क्या किया, उसको अलग एक वैल्यू के साथ लिख दिया 2x, और एक वैल्यू अलग लिख दी 1 2 के साथ, ठीक है। अब क्या किया, अब हमने 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इनके दरमियान में डॉट आएगा, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 2 और 1 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया हमारे पास, ठीक है, 8 आ गया। उसके बाद पॉइंट ये 2x माइनस ये एज इट इज़ ही आ गया, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे ना 2 है, इसको हम x को यहीं रहने देते हैं 2 के साथ, ठीक है, लेकिन हम जो ये वाला 2 है ना, इसका स्क्वायर बना देंगे। ये वैसे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो हमने 2 को अलग कर दिया और x को अलग कर दिया। 2 को हम x के साथ ही रहने देंगे, और ये 2 को अलग कर दिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 2x सेम हो गई ना, इतनी बात समझ आ गई कि ये 2x हमने अलग कर लिया। अब इन दोनों को हमने वैल्यू असाइन करनी है। अब इसको हमने क्या वैल्यू असाइन की, इसको हमने 2x को क्या वैल्यू असाइन कर दी, y की वैल्यू। y की वैल्यू असाइन करने के बाद अब जहाँ पे 2x होगा ना, वहाँ पे हमने क्या लिख देना है, y लिख देना है इक्वेशन में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज़ को। रिप्लेस कैसे करेंगे, देखो जहाँ पे हमारे पास 8 था वो तो 8 एज इट इज़ ही आ गया। 2x की जगह हमने y लिख दिया, और ये स्क्वायर इसका यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 8y स्क्वायर बन गया। उसके बाद माइनस ये वाला, ठीक है, 9 एज इट इज़। 2x की जगह हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया, और प्लस ये आ गया 1, ठीक है, = 0। अब ये क्या बन गई है, हमारे पास इक्वेशन बन गई, जिसकी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, फैक्टराइजेशन जो है, देखो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन जब करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है, पहले को 3rd से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हमारे पास आ गया, 8y², ठीक है। अब हमें 2 डिजिट्स कौन से चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये 8y² आए, और प्लस या माइनस करने से -9y आए। अब ऐसे कौन से डिजिट्स हैं, अब 8 जो है वो 4 और 2 के टेबल में भी जाता है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 8 आ जाएगा, लेकिन
4 में जब 2 को प्लस करेंगे तो 9 तो नहीं बनेगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो भी 9 नहीं बनेगा, यानी कि ये जो 2 डिजिट्स हैं ये तो नहीं ठीक है। तो इनको नहीं लिखते, हम लिख लेते हैं 8 को ही लिख लेते हैं। 8 को ही मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, और जब 8 को प्लस करेंगे 1 में तो 9 आ जाएगा। लेकिन प्लस किस तरह करना है, क्योंकि इसके साथ माइनस है ना, तो हमने माइनस माइनस वाला प्लस करना है। तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा बड़ी रकम का, तो वो हो गया -9। तो अब हमने यहाँ पे ये देखो -8y ले लिया और -1y और +1, ये तो एज इट इज़ ही आ जाता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन में। अब ये दो पेयर्स हमने बना लेने हैं, ठीक है। पेयर्स बनाने के बाद क्या करना है, कॉमन लेना होता है। अब 8y² -8y में क्या कॉमन है, इसमें 8 भी कॉमन है, इसमें y भी कॉमन है, तो हमने 8y को कॉमन ले लिया, ठीक है, और बाकी क्या रह गया, y -1, ठीक। ये 8y से जब कट जाएगा तो 1 रह गया ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और उसके बाद -1y और +1 में क्या कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है, ठीक है। तो -1 को हमने कॉमन ले लिया, ये y एज इट इज़ ही आ गया, और ये जो प्लस माइनस था वो माइनस हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है, ये वाला जो होती है ना, ये वाली रकम, ये इस वाली से मल्टीप्लाई होती है। अच्छा, उसके बाद 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये दोनों हो गए ना सेम, y -1 और ये 8y -1 को हम कंबाइन करके लिख देंगे, 8y -1 हो गया और y -1। ये 0 के इक्विवेलेंट हैं, तो इनको हम अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे -1 जो है राइट साइड पे लिखेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे -1 राइट साइड पे लिखा +1 हो गया, और 8 जो है वो राइट साइड पे लिखेंगे तो 1/8 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना y के साथ, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1/8। अब हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई। पहली वैल्यू क्या आई 1/8, और दूसरी वैल्यू क्या आई y = 1। अब इसको हमने कौन सी इक्वेशन में पुट करना होता है, हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करना होता है, 2x = y में पुट करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे 2x = y लिख लिया, ये 2 वैल्यूज़ थी तो हमने दोनों लिख लिए। अच्छा, अब एक y की वैल्यू 1 लिख दी, एक y की वैल्यू पुट कर दी 1/2। अब देखो पहले ना इसको समझ लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इजी है। 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, तज्ज़ी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 तो 2 जो है वो 3 टाइम्स आ गया ना, 2 की पावर क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। जब इस 2 को हम ऊपर लिखेंगे ना, यहाँ ऊपर वाली साइड पे लिखेंगे, तो इसकी जो पावर होती है ना वो माइनस हो जाती है, ठीक है, पावर उल्ट हो जाती है। अगर माइनस होती तो वो प्लस हो जाती है, और अगर प्लस है तो माइनस हो जाती है। तो अब ये 2 की पावर क्या बन गई -3 हो गई। जब इस 2 को हमने 1 की जगह पे लेके जाना है ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। अब देखो ये 2 सेम हो गए। अब x की वैल्यू क्या आ गई -3, इसकी पावर जो होगी ना वो x की वैल्यू होगी, तो ये सिंपल, ठीक है, x = -3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये देखो y की वैल्यू 1 है ना, 1 की क्या फैक्टराइजेशन तज्ज़ी नहीं हो सकती, तो ये क्या है, इसकी तज्ज़ी क्या होगी 0, ठीक है, 0 के इक्विवेलेंट है, 0 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x = 0। ये बस इतना ही क्वेश्चन था। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन भी सेम ही है, वो ही एक्सपोनेंशियल टाइप ही है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम, ये देखो 2 की पावर क्या दी हुई है, 2x + 2 = 12.3 की पावर क्या है, x -3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम इन दोनों को ना ऊपर वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद एक बार 3 के साथ 2x को लिखेंगे, ठीक है, और एक बार 3 के साथ हमने 2 को लिख दिया। इन दोनों को अलग कर देना होता है, 2x + 2 है ना, तो 2x को अलग 3 के साथ लिखेंगे, और पॉइंट लिखना है दरमियान में, ठीक है, पॉइंट। और उसके बाद 3 की पावर क्या कर देंगे 2 = 12, और ये पॉइंट था ना, तो इसको हम इनटू में लिख सकते हैं, 3 की पावर x -3, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब हम यहाँ पे 3 की पावर क्या है 2,
तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब 9 को बाकी एज इट इज़ सारी वैल्यू आ गई, लेकिन देखो यहाँ पे हम जब इस वैल्यू को ना इस सारी वैल्यू को जब हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 12 3x हो जाएगा और प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है, उल्ट हो गई वैल्यू, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो था ना 3x 3 की पावर 2x, अब इसको 3x को अलग लिखेंगे, हमने ना इससे मैच करना होता है। यहाँ पे 3x है ना, यानी कि 3x को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और 2 की पावर बना देंगे, 2 को बाहर लिखेंगे स्क्वायर को, और 9 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, अब ये 3x है और 3x है, अब दो वैल्यू सेम हो गई, इनको सेम करना है, ठीक है। उसके बाद जी हमने वैल्यू असाइन कर दी 3x को क्या वैल्यू असाइन कर दी y। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन नंबर 1। अब 9 एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3x की जगह क्या आएगा y, और ऊपर है स्केयर तो y के ऊपर स्केयर आ जाएगा, फिर माइनस 12 3x की पावर क्या हमने वैल्यू क्या लिखी है y, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसको हमने अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे हमने पहले 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 9 3 कितना होता है 27 y स्क्वायर, ठीक है। अब दो डिजिट्स कौन से चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 27 आए और जिसको प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली वैल्यू है 12y। तो कौन से दो डिजिट्स हो सकते हैं। अब आपने ना सारे टेबल्स रिमाइंड करने हैं कि भी 27 किस टेबल में आता है, तो और उसके बाद उनको प्लस या माइनस करेंगे उन दो डिजिट्स को, तो क्या 12 आएगा। तो अगर आ रहा है तो ठीक है, उनको हम लिख लेते हैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 27, और 9 में जब हम प्लस करेंगे 3 को तो क्या आ जाएगा 12, लेकिन ये 12 तो माइनस का है, तो हमने कैसे प्लस करना है, हमने माइनस माइनस वाला प्लस करना है, ठीक है। तो जी यहाँ पे -9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन 9y, इनमें से कॉमन 9y आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया y -1, और -3y प्लस 3 में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो -3 को कॉमन ले लिया, y रह गया सिर्फ, और -1 रह गया इज इक्वल टू 0। अब इसको कंबाइन करके लिख लेंगे -9 और -9y -3 को एक साथ लिख लेंगे, और y -1 को एक बार लिखना है। दोनों 0 के इक्विवेलेंट हैं तो उनको अलग अलग लिख देंगे, और एक y की वैल्यू क्या आ गई 3/9, और एक y की वैल्यू क्या आ गई y इज इक्वल टू 1। अब इसको कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, अब हमने इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। पहले 3x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की थी, अब y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, और देखो 3x लिख दिया इज इक्वल टू वाई, 3x इज इक्वल टू वाई। अब y की वैल्यू क्या है 3/9, इसकी y की वैल्यू क्या है 1। ये आपस में कट जाएंगे इनको, ये देखो 1 और ये 3, 1/3 आ गई वैल्यू y की। अच्छा उसके बाद क्या करना, अब ये जो 3 है ना, 3 को जब हम ऊपर लिखेंगे ना, यहाँ पे 3 को जब उसकी जगह चेंज करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई पावर नहीं है ना, तो इसलिए -1 हो जाएगी। अगर कोई पावर होती तो वो पावर माइनस में हो जाती, लेकिन फ़िलहाल पावर नहीं है, सिंपल 3 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी -1। और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 1 है ना, अगर 1 y की वैल्यू है ना, तो यानी x की वैल्यू 0 आएगी, तो 3 की पावर 0 कर देंगे, और x की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ पे -1 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन भी एक्सपोनेंशियल टाइप ही है। इसमें यहाँ पे पावर दी है 2x प्लस 64.2 की पावर -x और -20 इज इक्वल टू 0।
अच्छा, सोल्यूशन में हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पे ना 2 की पावर -x हो गई, यानी कि ये 2 जो था ना ये बटे में था, इसको जब हम ऊपर लेके गए ना तो ये -x हो गया। जैसे पहले ये क्वेश्चंस में हमने किया है ना सॉल्व, कि देखो यहाँ पे ना 1 था और यहाँ पे फ़र्ज़ करोगे 2 की पावर x है, इसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी पावर क्या हो जाती है, -x हो जाएगी ना, x का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ना ये वाली 64/2x थी, ये जो हमने यहाँ लिख ली 64/2x, इसको रीअरेंज किया है, ठीक है। ये जो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे ना, इसके साथ पॉइंट के साथ लिखेंगे तो ये 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x। तो -x को हमने जब बटे के नीचे लिखा तो ये क्या हो गया, +x हो गया। अब अगर ना यहाँ पे 2x जो है, अगर यहाँ पे 2x हमारे पास प्लस का होता, जैसे कि 64.2x होता, तो हमने इसको बटे में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, तो फिर ये हो जाता 64/2x माइनस का 2x 2 -x, ठीक है, ये उल्ट हो जाता है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में सिर्फ मेन पार्ट यही है कि इसको हमने अरेंज सही करना है, तो जब अरेंजमेंट सही हो गई तो बाकी तो एज इट इज़ ही आना है, और इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में ये देखो 2x है और ये 2x है, तो ये दोनों सेम है, तो यानी हम 2x की वैल्यू को असाइन कर देते हैं y, तो y असाइन करने के बाद वैल्यू में इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू को, तो 2x की जगह क्या आ जाएगा, y, 64 एज इट इज़ 2x की जगह y आ जाएगा, और -20 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कि हम ये बटे में y है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हमने y के साथ किया ना, y को y से मल्टीप्लाई कर देंगे 64, और y को भी y से मल्टीप्लाई कर दिया, और -20 को भी y से मल्टीप्लाई, और 0 को भी y से मल्टीप्लाई। अब 0 वाला मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, और ये 20y को मल्टीप्लाई किया तो -20y हो गया, और ये जो y है ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, सिंपल 64 रह गया, और यहाँ पे y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी अरेंजमेंट सही कर लेते हैं, यानी कि y स्क्वायर पहले आएगा, फिर सिंपल y आएगा, और फिर कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो स्टेप है वो है फैक्टराइजेशन का। अब इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है, तो 64 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 64y² आ गया, ठीक है। अब कौन से 2 डिजिट ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, और प्लस या माइनस करें तो -20y आए, ठीक है। 2 डिजिट चाहिए, -20y आए, प्लस माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से 64 आए, तो ये 2 डिजिट्स हमारे पास हैं 16 और 4। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 16 को 4 में प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो प्लस किस तरह करना है, ये माइनस वाला 20 है ना, यानी कि माइनस के साथ प्लस करना, माइनस तो -20 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 पेयर बन गए। अब इनको कॉमन ले लेते हैं, y² -16y में से क्या कॉमन है, y कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, y -16 रह गया, ठीक है। उसके बाद 4y और 64 में क्या कॉमन है, 4, -4 को बाहर लिख लिया, ये वाला जो y था ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस की वैल्यू उल्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि बाहर माइनस की अलामत है। उसके बाद 64 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, = 0। y और -4 को कंबाइन करके लिख दिया, और y -16 को एक दफ़ा लिखना, y -16। अब ये दोनों 0 के इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों को 0 के साथ अलग अलग लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे y -4 को राइट साइड पे लेके गए 4 आ गया, और ये 16 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 16। तो y की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 4 और एक 16। वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है 2x = 0, ठीक है। जो हमने वैल्यू असाइन की थी ना, वो वाली इक्वेशन नंबर 2 होती है। तो जी उसमें y की वैल्यूज़ पुट कर दी, एक y की वैल्यू 4 है, एक y की वैल्यू 16 है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हमने इसकी तजज़ी कर लेंगे। 4 की तजज़ी करेंगे तो 2 × 2, 16 की तजज़ी करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा।
अच्छा, उसके बाद ना 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे यानी x की वैल्यू क्या हो गई 2। और इसी तरह सेम यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। ये पावर में जो दोनों वैल्यूज़ है ना x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 2 और 4।